नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को वोट पड़ेगा 288 सीटों पर और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, किस गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का जो नतीजा होगा वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, केंद्र सरकार की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, महाराष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। पिछले 5 सालों में जो घटनाक्रम यहां पर हुए, 2 पार्टियां टूटी, 2 नई पार्टियां बनी, यानी कि 5 सालों में जो भी राजनीतिक रस्साकसी चली उसका भी यहां पर इम्तहान है। वहीं पर दोस्तों जो सर्वे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, हम उन पर बात करेंगे। ये सर्वे में जो दिखा रहा हूं ये हमारे घर का सर्वे नहीं है, ये सर्वे है लोकपोल नामक कंपनी है जो सर्वे करती है, लगातार सर्वे करती है। तमाम सर्वे सही भी साबित हुए हैं, तमाम सर्वे इनके गलत भी साबित हुए हैं। वैसे कोई इकलौता चैनल नहीं है पूरे देश में जिसका सभी सर्वे सही साबित हुआ हो, कोई इकलौता सर्वे नहीं है। तो महायुति को यहां पर 115 से 128 सीट दिखाई गई है लोकपोल के इस सर्वे में। 288 में 144 145 सीट जो लाएगा उसी की सरकार बनेगी। 115 से 128 यानी महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन को यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज में बताया गया है 37% से लेकर के 40% यहां पर वोट महायुति को मिल सकता है। 37 से 40% वोट ये आंकड़ा है। इस आंकड़े पर आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करिएगा। अगला नंबर आता है महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें यहां पर बताई जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है, ओरिजिनल एनसीपी जिनकी है लेकिन डुप्लीकेट ही मानी जाएगी टेक्निकल तौर पर, लेकिन अगर आप समाज के तौर पर देखेंगे तो ओरिजिनल ही है। उद्धव ठाकरे तो ये है आपका। इनको जो वोट आप परसेंटेज मिल रहा है 43 से 46% मिल रहा है, 43 से 46% मिल रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, बीजेपी को 48 लोकसभा की सीटों में बीजेपी गठबंधन को केवल 17 मिली थी, जिसमें बीजेपी की 9 थी, शिंदे की 7 थी, एक अजित पवार की थी 17। और महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा कांग्रेस की थी। कांग्रेस की कितनी थी? 13, 17 लड़ी थी कांग्रेस। बीजेपी 28 लड़के 9 जीती, कांग्रेस 17 लड़के 13 जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी की तुलना में बड़ा था। अब शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगर आप तुलना करेंगे तो शिंदे को जो वोट मिला था, जो सीट मिली थी, 15 पे लड़े थे, जीते थे 7। उद्धव ठाकरे 21 लड़े थे, जीते थे 9। मतलब अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन अच्छा कहेंगे। अगर आप संख्या में देखेंगे तो उद्धव का प्रदर्शन कहेंगे, लेकिन उद्धव ज्यादा पर लड़े भी तो थे, तो आप समझिएगा। और एनसीपी, दोनों एनसीपी देखेंगे तो जो अजित पवार की एनसीपी है 4 सीटों पर लड़ी थी, 1 जीती थी। जो शरद पवार की एनसीपी है 10 सीटों पर लड़ी थी, 8 जीती थी। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट एनसीपी शरद पवार का था। और यहां पर अदर को 5 से 14 सीटें मिल सकती हैं, अदर को भी 5 से 14 सीटें मिल सकती हैं। अदर को 16 से 19% वोट मिल सकता है, ये आप जानिएगा। अब यहां पर मैं जो आपको आंकड़ा ए वाला दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसी के करीब में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है इसी के करीब में बीजेपी की जो सीटें आ रही हैं, विदर्भ से 15, पश्चिम महाराष्ट्र से 17, उत्तरी से 20, मराठवाड़ा से 8, ठाणे कोंकण से 11, मुंबई से 9। बीजेपी कुल मिलाकर के 80 सीट जीत सकती है। बीजेपी 80 सीट, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उसके पीछे एक कारण और है कि दोनों गठबंधनों में बीजेपी सबसे ज्यादा लड़ भी रही है। कांग्रेस 103 पर लड़ रही, बीजेपी 155 पर लड़ रही। बीजेपी ज्यादा पर लड़ रही है तो ज्यादा सीट जीतेगी, जाहिर सी बात है।
लेकिन जो सिंधे हैं, सिंधे को 40 सीट बताया गया है, विदर्भ में 4, पश्चिम महाराष्ट्र में 11, उत्तरी महाराष्ट्र में 2, मराठवाड़ा में 4, ठाणे कोंकण में 12, मुंबई में 7, कुल 40 सीट सिंधे को बताया गया है इस ओपिनियन पोल, इस सर्वे के मुताबिक। एनसीपी को केवल अजित पवार को 6-7 ऐसे सीटें मिलने वाली हैं, ऐसी संभावना है उनको, क्योंकि एनसीपी जो शरद पवार वाली है वो असली एनसीपी है, लेकिन असली चुनाव चिन्ह अजित पवार ने ले लिया। उनके प्रति सिंपैथी इसलिए है कि उनकी पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं अजित जो शरद पवार हैं बहुत बड़े चाणक्य हैं, हो सकता है कि बीजेपी में, हो सकता है बीजेपी में वही ना भेज दिए हो इनको, कुछ लोग ये भी कहते हैं। कांग्रेस को विदर्भ में 29, विदर्भ में कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। पश्चिम महाराष्ट्र में 10, उत्तरी में 5, मराठवाड़ा में 14, ठाणे कोंकण में 0, मुंबई में 36, कुल मिलाकर के कांग्रेस को 63 सीटें। कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ी रही है बस। एनसीपी, एसपी में एनसीपी शरद पवार को 5 विदर्भ में, पश्चिम में 19 सबसे ज़्यादा, उत्तरी में 4, मराठवाड़ा में 3, ठाणे कोंकण में 2, मुंबई में 0 और कुल 33 बताया जा रहा है। लेकिन इस 33 से ज़्यादा इनका आंकड़ा रहेगा, बेहतर प्रदर्शन रहेगा। आप देखिएगा एनसीपी का, शरद पवार वाली एनसीपी वाकई में मजबूत है, सच यही है। बाकी आपकी इच्छा, चाहे जिसको मजबूत मान लो। शिवसेना को 57 बताया गया है, 57, और कुल मिलाकर के अन्य को यहाँ पर 9 सीटें। इस आंकड़े के मुताबिक 126 सीटों पर बीजेपी जीत रही है और वहीं पर 150 प्लस सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। यही एक आंकड़ा नहीं है, और भी आंकड़े हैं। नव भारत टाइम्स का मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप जो देखेंगे टाइम्स नाउ नव भारत का है चैनल, महायुति को 137 से 152 दे रहा है। एकदम साफ साफ आपके सामने दिखा रहा हूं, इनकी महायुति को ज्यादा सीट बता रहा है। महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 बता रहा है, इसका मतलब क्लोज फाइट है। अन्य को 3 से 8 बता रहा है। महायुति को 45.8% वोट, महाविकास अघाड़ी को 44.1% वोट, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अन्य को 10.1% वोट यहाँ पर मिल रहा है। बीजेपी को 83 से 93 सीटें बता रहा है, देखो वहाँ पर 80 है, यहाँ 83 से 93 बताया जा रहा है। शिवसेना शिंदे को वहाँ देखो 40 है, यहाँ 42 से 52 बताया जा रहा है। अजित पवार को वहाँ 6 है ना, यहाँ पर 7 से 12 बताया जा रहा है। गलत थोड़ी कह रहे हैं, मतलब क्लोज फाइट है। कांग्रेस को 58 से 68 बताया जा रहा है, 63 से 68 है वहाँ पर। शिवसेना उद्धव को वहाँ पर लगभग 40 बताया जा रहा है और यहाँ पर 26 से 31 बताया जा रहा है। एनसीपी शरद पवार को 30 वहाँ बताया जा रहा है, यहाँ 30 से 45 बताया जा रहा है। उद्धव को 40 बताया है वहाँ और शरद पवार को कम बताया है। तो आप देखिएगा बीजेपी को अकेले 26% वोट, देखो बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है तो ज़्यादा वोट मिलेगा, जाहिर सी बात है। शिवसेना शिंदे को थे 6.8% वोट, अजित पवार को 2.8% वोट बताया जा रहा है यहाँ पर। कांग्रेस में 16.2 वोट और उद्धव ठाकरे को 14.2% वोट, एनसीपी शरद पवार को 13.7% वोट। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। हमने 2 चैनल के ओपिनियन पोल आपको दिखा दिए। नमस्कार।